मोअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे बेटों, इमरान खान के टाइगर्स, इमरान खान के जानिसारों, इमरान खान के चीतों, बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें आपने सुनी, बहुत अच्छे मुकर्रम थे, बहुत अच्छी बातें हुई। मैं दो तीन चीजें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, और वो ये कि इमरान खान में और दूसरे जो इस वक्त सियासी कायदीन या हुक्मरान हैं, उनमें फर्क क्या है। ये इसलिए जरूरी है कि आप ये जाने कि आपकी पार्टी दूसरों से बेहतर क्यों है, आपका कायद दूसरों से बेहतर क्यों है, क्योंकि ये रोज सवाल होंगे। ये कोई जलसा आम नहीं है, ये कारकुन है, तहरीके इंसाफ के कारकुन है, तहरीके इंसाफ के, पासवान के, इमरान खान के ये दस्तों बाजू है। आपने लोगों को पैगाम पहुंचाना भी है, उन्हें कायल भी करना है। इसलिए ये जो शोर शराबा है ना, ये अगर होगा तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि काफी देर से तशरीफ फरमा है आप। पहली बात तो ये कि इस वक्त जो मुल्क में ज्यादातर सियासी जमातें, और खासतौर पे वो जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, वो कुछ तो विरासत के ऊपर चल रही है और कुछ वसीयत के ऊपर चल रही है। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि वसीयतों पर भी सियासी जमातें चल रही है। PMLN, PMLQ, इन दोनों की पैदावार एक ही दिन हुई थी। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात जब हुए, जो जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में हुए गैर जमाती इंतखाबात गैर जमाती है, किसी सियासी जमात को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं। जब हाउस बन गया, असेंबली आ गई, तो वहां हाउस के अंदर ज़ियाउल हक साहब ने एक मुस्लिम लीग को जन्म दिया। ये उस मुस्लिम लीग के दो हिस्से अब आपके सामने हैं। एक जो ज़ियाउल हक साहब के साथ जिनके लिए कहा गया था, जिनके लिए ज़ियाउल हक का प्यार इतना था कि उन्होंने कहा मेरी जिंदगी भी इसको लग जाए। आपको पता है किसके लिए कहा था? अपने बेटे इजाजुल हक के लिए नहीं कहा था, नवाज शरीफ के लिए कहा था। लाहौर के लारस गार्डन में तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी जिंदगी में नवाज शरीफ को लग जाए। एक तो वो उनकी परवरिश पाके नवाज शरीफ साहब आए हैं, और दूसरे जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो PMLQ है, ये तो मैंने बनाई है, ये तो आपके सामने है। ये जब इमरान खान के जलसों को देखते हैं, लाखों आदमी उसमें आ रहे हैं, वो लाखों का समंदर, ठाटे मार का समंदर, जिसमें जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आम दुकानदार, आम ताजर, हर किस्म के लोग मौजूद, ऐसे लोग मौजूद आए इमरान खान के जलसों में, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई जलसा अटेंड नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में कोई सियासी जमात का कोई जलसा अटेंड नहीं किया। कहते हैं कैसे लेके आएगा तब्दीली? आपको नजर नहीं आ रही तब्दीली? कैसे लेके आएगा? क्या लेके आ गया है? सुने कैसे लेके आ गया? दलील देता हूं, दलील के साथ बताऊंगा। पेशे के एतबार से वकील हूं, दलील के बगैर बात नहीं करूंगा। वो ये तब्दीली है कि आज तक इस मुल्क में जो वोट पड़े हैं किसी भी इलेक्शन में, वो 70 का हो, 77 का हो, 85 का हो, 90 का हो, 93 का हो, 40% से ज्यादा वोट पोल नहीं हुआ। टोटल वोट जो पोल हुआ
40% से ज्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि 60% लोगों ने इन सारी सियासी जमातों को इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें वोट देने के लिए निकले। उन 60% लोगों ने पहले रद्द कर रखा इन जमातों को। 40% बाकी है टोटल इनके पास, जिनमें से इंशाअल्लाह लीडरशिप फिर इमरान खान लेकर जाएगा। वो 60% जो है वो इमरान खान के जलसों में आ गए हैं, वो उसकी क़यादत में आ गए हैं। इन्हें समझ नहीं आती, कभी कहते हैं ISI बंदे भेज गया है, कभी फौज बंदे भेज गया है, और ये इसलिए कहते हैं इनका तजर्बा यही है ना, इनके लिए तो वही भेजा करते चलो, ये उसी तरह लीडर बने ना। ये समझे लीडर बनने का एक ही तरीका है, इनके ख्याल में लीडर बनने का एक ही तरीका या जनरल जियाउल हक बनाता है या जनरल मुशर्रफ बनाता है, उसका बड़ा लीडर को नहीं मान सकता। ये इसलिए कहते हैं कि उसके जलसों में एजेंसियां बनने रहती है। इतनी बौखलाहट, इतनी बौखलाहट समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा देता हूं, खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं, अपनी अकल समझ के मुताबिक कह रहा हूं। मेरी समझ में कमी गलती हो सकती है, क्या ईमानदारी से रहा हूं। मैं समझता हूं कि इमरान खान के जलसों में आसफ जरदारी बंदे भेज रहा है, यूसुफ रजा गिलानी बंदे भेज रहा है, शहबाज शरीफ बंदे भेज रहा है,